स्टूडेंट्स, अब हम आगे लेते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बृहत्तर भारत, इस बृहत्तर भारत को ही बोलते थे भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विदेशों में प्रचार। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का, भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विदेशों में प्रचार, विदेशों में प्रचार प्रसार। और जिस क्षेत्र में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार हो वह कहलाता है बृहत्तर भारत। पहले इस बृहत्तर भारत कॉन्सेप्ट पे डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले बृहत्तर भारत शब्द और राधा कुमुद मुखर्जी ने दिया था। हम इसमें मध्य एशिया पढ़ चुके थे। मध्य एशिया में खोतान, कुच्ची महत्वपूर्ण केंद्र थे। फिर मध्य एशिया के बाद में हमने तिब्बत पढ़ा था, तिब्बत के बाद में चीन पढ़ा। अब चीन के बाद में आज हम ले रहे हैं अफगानिस्तान। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार अफगानिस्तान में भी हुआ। अफगानिस्तान में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार बौद्ध धर्म के माध्यम से हुआ। एक तो प्रश्न यही बनता है, अफगानिस्तान में जो भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ वह किस धर्म के माध्यम से हुआ? बौद्ध धर्म के माध्यम से। अच्छा प्रश्न है। अच्छा, अफगानिस्तान में भारतीय सभ्यता व संस्कृति के दो प्रमुख केंद्र थे। पहला केंद्र था बामियान और दूसरा था बेगराग। एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार का केंद्र बामियान किस देश में था? किस देश में था? अफगानिस्तान में। अच्छा, अफगानिस्तान में किस धर्म के माध्यम से हुआ था? बौद्ध धर्म के माध्यम से। अब एक तो है बामियान, एक है बेगराग। ये जो बामियान है, इस बामियान में अनेक महात्मा बुद्ध की मूर्तियां व बौद्ध विहार मिले हैं जो भारतीय सभ्यता व संस्कृति से संबंधित हैं। एक बामियान में महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी। सबसे बड़ी मूर्ति पूरी दुनिया की महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी बामियान ने। इस मूर्ति को जो पर्वतों को काट करके, चट्टानों को काट करके बनाई गई थी, पूरे के पूरे पर्वत को काट के महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई थी। पर जब वहाँ तालिबान का शासन आया, तालिबान आतंकवादियों ने इन महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बारूद से विस्फोट करके तोड़ दिया था। अब यहाँ पुनः महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। बस वो हमें एग्जाम की दृष्टि से क्या याद रखना है, अफगानिस्तान में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा था? बामियान, जो किस धर्म के माध्यम से था? बौद्ध धर्म। और यहाँ महात्मा बुद्ध की संसार की सबसे बड़ी मूर्ति थी। अब दूसरा है बेगराग। यहाँ भी, ये भी अफगानिस्तान में है और महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ व विहार बेगराग से भी मिले हैं। चलिए, ये हो गए थे अफगानिस्तान में। किसके माध्यम से फैला था? बौद्ध धर्म के माध्यम से। कौन से दो स्थल हैं? बामियान और बेगराग। अब हम महत्वपूर्ण पॉइंट पे चल रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार दक्षिणी पूर्वी, इधर ये जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी एशिया में किस तरह से हुआ? एक तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता है? एक तो पूर्वी द्वीप समूह आ जाता है, इसी में हिंद चीन आ जाता है, जिसमें कंबोडिया, कंबुज, अच्छा फिर मलाया, मलेशिया इसी क्षेत्र में आ जाते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में ये महत्वपूर्ण है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। अब देखो, सबसे पहले हम दक्षिणी पूर्वी एशिया में पहला पार्ट लेते हैं, पूर्वी द्वीप समूह। पूर्वी द्वीप समूह इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत सुमात्रा, सुमात्रा का ही नाम है श्रीविजय, जावा, बोर्नियो, बाली आदि क्षेत्र आते हैं। प्राचीन काल में पूर्वी द्वीप समूह के अंतर्गत सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली आदि क्षेत्र आते थे, जिसमें भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। अच्छा, वर्तमान में यह क्षेत्र इंडोनेशिया कहलाता है। इंडोनेशिया जो देश है वर्तमान में वही पूर्वी द्वीप समूह, जिसमें सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली आदि क्षेत्र आता है,
ये सब मिल करके इंडोनेशिया कहलाते हैं। और इस द्वीप समूह में लगभग 3000 द्वीप हैं। वैसे भी एक जीके का प्रश्न बन रहा है, इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप हैं, 3000 से ऊपर द्वीप हैं। 3000 द्वीपों का समूह इंडोनेशिया है। और इसके प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली आदि। अच्छा, अब जावा, इस जावा को आप वेरी 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 4 बार इंपॉर्टेंट कर दो। इसमें एक प्रश्न इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में आता है। देखो जावा सुनो, जावा वर्तमान में किस देश में है? इंडोनेशिया में। किस देश में हो गया? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है। अच्छा, यहाँ जावा में कई हिंदू राज्य स्थापित हुए, जावा में कई हिंदू राज्य स्थापित हुए। और प्रथम भारतीय बस्ती जो जावा में स्थापित हुई वो थी 56 ईस्वी में, 56 ईस्वी में। अच्छा, यहाँ जावा में प्राचीन जो भारतीय साहित्य है, प्राचीन भारतीय साहित्य में जावा को यवद्वीप कहा है। अच्छा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय साहित्य में जावा को क्या कहा है? यवद्वीप। और इस यवद्वीप में जावा के जो संस्कृत लेख हैं, जावा के संस्कृत लेखों में पूर्णवर्मन नामक एक शासक का उल्लेख है जो भारत से संबंधित था। पूर्णवर्मन ये यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ है। और जावा, सुमात्रा, बाली, मलाया, वर्तमान में मलेशिया, इस भूभाग पर शैलेंद्र शासकों ने शासन किया था। शैलेंद्र शासक जावा के महत्वपूर्ण थे, जावा के शैलेंद्र शासक महत्वपूर्ण थे। इन्हीं जावा के शैलेंद्र शासकों ने जावा में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो कौन सा मंदिर है? जावा का बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप। इसको लिखो वेरी 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 4 बार। आपके एग्जाम में केवल 2 प्रश्न करने हैं। मान लो पूरे टॉपिक में कोई स्टूडेंट 2 ही प्रश्न करता है तो अक्सर एग्जाम में 2 प्रश्नों से ज़्यादा आते हैं। आप पीछे के पेपर उठा के देखना, एक तो कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर और दूसरा जावा का बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप। आप समझ गए होंगे इस प्रश्न पर कितना जोर दिया है। तो सुने, जावा के शैलेंद्र शासकों ने जावा में बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया है। जावा में शैलेंद्र शासकों द्वारा 8वीं सदी में, मतलब 750 ईस्वी में, 750 ईस्वी से 850 ईस्वी तक बनाए गए। 750 ईस्वी में, 8वीं शताब्दी में बनाया गया। यह संसार का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, संसार का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। कौन सा है? जावा का बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप। यहाँ महात्मा बुद्ध की 436 प्रतिमाएं, मतलब मूर्तियां हैं। और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 1500 चित्र इस मंदिर में अंकित हैं। और ये मंदिर 9 चबूतरों पर स्थापित है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी पिछली जो एग्जाम थी उसमें पूछा था। प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने संसार का 8वां महान आश्चर्य बताया है। किसको? जावा का बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप को। देखें, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुनः सुनो, जावा में कई हिंदू राज्य स्थापित हुए थे और प्रथम भारतीय बस्ती थी 56 ईस्वी। अच्छा, प्राचीन भारतीय साहित्य में इसे कहा गया है यवद्वीप। संस्कृत, जावा के संस्कृत लेखों में पूर्णवर्मन नामक शासक का उल्लेख है। और जावा, सुमात्रा, बाली, मलाया के भूभाग पर शैलेंद्र शासकों ने शासन किया। और इन्हीं शैलेंद्र शासकों ने क्या बनवाया था? जावा का बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर। ये आपकी एग्जाम में आ रहा है, इसको अच्छी तरह से कर लेना। जावा में शैलेंद्र शासकों द्वारा कब बनाया? 8वीं शताब्दी में। संसार का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। अच्छा, 8वां आश्चर्य किसने कहा? आर.सी. मजूमदार ने। महात्मा बुद्ध की कितनी प्रतिमाएं हैं? 436। कितने चित्र हैं? 1500 चित्र
अंकित हैं। चलिए अब अगला हम लेते हैं बाली। बाली में देखें, बाली में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हिंदू उपनिवेश स्थापित हो चुका था। ये भी इंडोनेशिया का ही भाग है, इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है। और यहाँ कौंडिन्य ऋषि से संबंधित राज परिवार रहता था। बाली का जो साहित्य है उसमें उल्लेख है कि भारत के बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे कौंडिन्य ऋषि। इन कौंडिन्य ऋषि से संबंधित राज परिवार बाली में शासन करता था। और इत सिंह चीनी यात्री है, जो भारत में भी आया था। इत सिंह के अनुसार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था कौन सा? बाली। और बाली में आज भी हिंदू धर्म व संस्कृति जीवित हैं। अच्छा, बाली में मंदिर मिले हैं, हिंदू मंदिर मिले हैं, और उनमें रामायण व महाभारत के चित्र मिले हैं। रामायण व महाभारत के चित्र मिले हैं। जावा तो था किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित। जावा का बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप। और बाली हिंदू धर्म से संबंधित था, हिंदू धर्म का विकास था बाली में। रामायण व महाभारत के चित्र मिले हैं। और एक स्थल है बोर्नियो। ये भी कहाँ है? ये भी पूर्वी द्वीप समूह में, इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है। यहाँ कई संस्कृत लेख मिले हैं जिनमें मूल वर्मा नामक हिंदू शासक का उल्लेख है। और यहाँ के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे। यहाँ के अधिकांश निवासी कौन थे? ब्राह्मण थे। एक बार पुनः सुने, आज जो हमने अभी जो पढ़ा है, अफगानिस्तान में किस धर्म के माध्यम से फैला? बौद्ध धर्म के माध्यम से। अफगानिस्तान में कौन से 2 क्षेत्र थे? बामियान, बेगराग। अच्छा, यहाँ से क्या मिले? महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ व विहार। अब दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह के अंदर क्या आता है? सुमात्रा, जिसे श्रीविजय कहते हैं, जावा, बोर्नियो, बाली आदि। अच्छा, वर्तमान में ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? इंडोनेशिया में सबसे अधिक 3000 के लगभग द्वीप है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, जावा का बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप किन शासकों ने बनवाया? शैलेंद्र शासकों ने। कब बनवाया? 8वीं सदी में। अच्छा, संसार का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, महात्मा बुद्ध की 436 प्रतिमाएं और 1500 चित्र हैं। अच्छा, आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा है? संसार का 8वां आश्चर्य। खूब इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा हिंदू उपनिवेश बाली था। अच्छा, जो कौंडिन्य ऋषि से संबंधित था। और फिर एक है बोर्नियो। और बोर्नियो में कई संस्कृत के लेख मिले हैं जिनमें शासक का क्या नाम है? मूल वर्मा, जो हिंदू शासक प्रतीत होता है, जहाँ भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। अब हम लेते हैं हिंद चीन। पूर्वी द्वीप समूह में हमने पहले ले लिया था जावा, सुमात्रा, बाली, पूर्वी द्वीप समूह। हमने दक्षिणी पूर्वी एशिया में पहले तो ले लिया था पूर्वी द्वीप समूह। अब दूसरे नंबर पर ले रहे हैं हिंद चीन। हिंद चीन में क्या पढ़ेंगे हम? हिंद चीन कौन सा क्षेत्र आ जाता है? इसमें कंबोडिया, जिसका प्राचीन नाम है कंबुज, चंपा, वियतनाम। चंपाई वर्तमान में क्या कहलाता है? वियतनाम। और इसी क्षेत्र में हम पढ़ेंगे बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड का नाम था प्राचीन श्याम। और मलेशिया, इसका नाम था मलाया। अब हम हिंद चीन क्षेत्र में एक तो प्राचीन कंबुज, जो वर्तमान में कंबोडिया कहलाता है, चंपा, जो वर्तमान में वियतनाम कहलाता है, बर्मा, जो म्यांमार कहलाता है, श्याम, जो वर्तमान में थाईलैंड कहलाता है, मलाया, जो मलेशिया कहलाते हैं। अब हम इनका अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले है कंबुज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंबुज का वर्तमान नाम क्या है? कंबोडिया। यह संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कंबुज है, कंबोडिया है, ये हिंदू धर्म से संबंधित था।
और यहाँ संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ संस्कृत में अनेक अभिलेख मिले हैं। या संस्कृत का प्रमुख केंद्र कौन सा हो गया? कम्बुज। हिंद चीन के राज्यों में यह सबसे प्राचीन राज्य है। हिंद चीन के जो राज्य हैं जिनमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति फैली, सबसे प्राचीन राज्य है। चीन देश का जो साहित्य है, चीनी साहित्य में इसे फुनान कहा गया है। फुनान किसे कहा गया है? कंबोडिया को। कंबोडिया को क्या कहा गया है? फुनान। किसमें कहा गया है? चीन के साहित्य में। इसकी स्थापना प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक भारतीय के द्वारा की गई। तो आप बता दोगे कंबोडिया की स्थापना किसने की थी? कौंडिन्य नामक भारतीय द्वारा। 6ठी शताब्दी में जयवर्मन तथा रुद्रवर्मन प्रमुख शासक हुए हैं। 6ठी शताब्दी के प्रमुख शासक कौन हैं? जयवर्मन तथा रुद्रवर्मन प्रमुख शासक हुए हैं। अब कंबोडिया का सबसे महत्वपूर्ण 4 बार वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, केवल 2 ही प्रश्न करने हैं, तो बोरोबुदुर और दूसरा ये कम्बुज, कंबोडिया अंकोर वाट का मंदिर। ये कम्बुज का भव्य विष्णु मंदिर है। ये किसका मंदिर है? विष्णु मंदिर है, जिसका निर्माण 1125 ईस्वी में 12वीं शताब्दी में कम्बुज के शासक सूर्यदेव वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। अच्छा प्रश्न है। कम्बुज का अंकोर वाट का मंदिर किसका है? विष्णु का। निर्माण किसने करवाया? सूर्यदेव वर्मन द्वितीय ने। कब करवाया? 1125 ईस्वी। कौन सी शताब्दी? 12वीं। और ये पत्थर का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है। इस मंदिर के चारों ओर 2.5 मील लंबी खाई है, जिसमें जाने के लिए 40 फीट चौड़ा एक पुल बनाया गया है। मंदिर की दीवार पर रामायण, यहाँ के राजाओं तथा सैनिकों के चित्र बनाए गए हैं। यह संसार का सबसे बड़ा पाषाण मतलब पत्थर का बना मंदिर है। और यह मंदिर कम्बुज के राजगुरु कौन? दिवाकर के निरीक्षण में बनाया गया है। तो खूब इम्पोर्टेंट है कम्बुज या कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर। किसका मंदिर है? विष्णु मंदिर। निर्माण कब हुआ? 1125 में। किसने करवाया? सूर्यदेव वर्मन ने। सूर्यदेव वर्मन ने। अच्छा, किसके निरीक्षण में? राजगुरु दिवाकर के निरीक्षण में। यह संसार का सबसे बड़ा पाषाण मंदिर है। चलो अब हम करते हैं, अगला लेते हैं चंपा का हिंदू राज्य। चंपा का वर्तमान नाम क्या है? वियतनाम। यहाँ चंपा में शैव धर्म से भारतीय सभ्यता व संस्कृति फैली। कौन से धर्म? शिव। शैव धर्म, शिव के अनुयायी थे और विष्णु के अनुयायी वैष्णव कहलाते थे। तो चंपा का राजा क्या था? शैव था। और भाषा क्या थी? संस्कृत। भारत की भी उत्तर वैदिक काल में भाषा संस्कृत थी, गुप्त काल में संस्कृत थी। अच्छा, चंपा के हिंदू राज्य की स्थापना 2री शताब्दी में की। और किसने की? श्रीमार नामक हिंदू ने। चंपा के हिंदू राज्य की स्थापना 2री शताब्दी में की थी। किसने की थी? श्रीमार ने। यहाँ के प्रारंभिक शासकों में भद्रवर्मन प्रसिद्ध हुए हैं। एक ये आपके पिछली एग्जाम में था, इम्पोर्टेंट है, पिछली एग्जाम में पूछा गया था। माइसोन तथा पौनगर में शिव मंदिर स्थित थे। एग्जाम में क्या पूछा गया था? माइसोन तथा पौनगर के शिव मंदिर स्थित थे। फर्स्ट ऑप्शन था चंपा, सेकंड था जावा, तीसरा था खोतान और चौथा था कुच्ची। तो आप क्या करोगे? चंपा। तो माइसोन तथा पौनगर में शिव मंदिर थे। ये मंदिर कहाँ थे? चंपा में। इस पिछली एग्जाम से पहले वाली एग्जाम में ये पूछा था अंकोर वाट का भव्य मंदिर कहाँ था? कहाँ था? कम्बुज या कंबोडिया में। इस बार एग्जाम के सुन लो, या तो पूछेगा खोतान, खोतान का तो गौतमी विहार,
या कुच्ची का कुमारजीव, या जावा का बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप, या कम्बुज कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, या चंपा का माइसोन तथा पोनगर में शिव मंदिर। चलिए आगे देखें। चंपा में गंगाराज नामक एक शासक हुआ जिसने अपने शासन के अंत में राजगद्दी छोड़कर गंगा नदी के तट पर तपस्या करने के लिए आया। मतलब गंगा को बहुत महत्व देता था। हिंदू सभ्यता व संस्कृति थी। और चंपा के प्रमुख शासकों के नाम क्या मिलते हैं? शंभुवर्मन, हरिवर्मन, इंद्रवर्मन, सिंहवर्मन। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित प्रसिद्ध शासक कहाँ हुए? शंभुवर्मन, हरिवर्मन, इंद्रवर्मन, सिंहवर्मन कहाँ हुए? पहला ऑप्शन में चंपा, दूसरे में कम्बुज, तीसरे में खोतान, चौथे में कुच्ची। तो आप कर लेंगे। एक बार पुनः देख लो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं। हिंद चीन में हम पढ़ते हैं कम्बुज, चंपा, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया। अच्छा, कंबोडिया का जो चीनी साहित्य में क्या कहा गया है? फुनान। ये कौन सी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? संस्कृत शिक्षा का। आगे देखो, इसकी स्थापना किसने की थी? कौंडिन्य नामक भारतीय द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण है अंकोर वाट का मंदिर। किसका मंदिर है? विष्णु का। निर्माण कब हुआ? 1125 में। किसने करवाया? सूर्यदेव वर्मन द्वितीय के द्वारा। पत्थर का बना मंदिर है, चारों ओर 2.5 मील। चलिए, ये गौण बातें हैं। अच्छा, इसका राजगुरु कौन था? दिवाकर। अच्छा, चंपा का हिंदू राज्य, इसकी स्थापना किसने की थी? श्रीमार ने। यहाँ शिव मंदिर प्रसिद्ध कौन से हैं? माइसोन तथा पोनगर। यहाँ का प्रसिद्ध शासक जो गंगा नदी के तट पर आया, गंगा राज। ये हमारी महत्वपूर्ण हो गए हैं हिंद चीन में। अगली क्लास में हम लेंगे बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया। अभी आप खूब मन लगा करके पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक को पहले ही तैयार कर लेंगे। 2 क्लासें और होंगी, 2 क्लासों में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, या कल की क्लास में टॉपिक को पूरा कर लेंगे। कंटिन्यू क्लास रखें, महत्वपूर्ण समय है।